नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी पिछली वीडियो में हमने एक टीनेज कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए स्वेटर बनाया था, जिसमें से हमारे पास ये कुछ वूल बच गई है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम बनाएंगे एक बीनी कैप। ये जो हमारी वूल है, इसके साथ यही वूल है हमारे पास। तो देखते हैं इस वूल के साथ हम अपनी जो कैप है वो बना पाते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो कैप है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी कैप है और इसका साइज रहेगा एडल्ट साइज। इसके लिए वूल हमारे पास यही है। जो हमने निटिंग नीडल ली है वो ली है इंडियन 8 नंबर 4 mm निटिंग नीडल। और इसके लिए जो हमने फंदे लिए हैं वो है 92 फंदे 92 स्टिचेस। इसका पैटर्न होगा रिप पैटर्न, 2 सीधे और 2 उल्टे का। तो यहाँ पे मैंने अपने 92 स्टिचेस 92 फंदे डाल रखे हैं। 92 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। अपनी कैप का इससे जो अगला पैटर्न वाला हिस्सा है, रिप पैटर्न वाला जो हिस्सा है, वो शुरू करने से पहले यहाँ एक बार मैं अपने सारे फंदे 2-2 करके काउंट करूँगी। यहाँ से 2-2 करके हम अपने फंदों को काउंट करना शुरू करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 और 92, 92 स्टिचेस। अभी यहाँ से हम इसको जो इसकी अगली लेंथ है वो बनाएंगे 8 इंच। हमें कम से कम इसकी लेंथ 8 इंच चाहिए। अगर हमारे पास उसके बाद भी वूल बचेगी तो हम इसकी थोड़ी बहुत लेंथ और भी बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है अपनी ये जो लेंथ है इसको 8 इंच ही रखूंगी। रिप पैटर्न बनाएंगे हम 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे का। इस कैप के लिए जो हम रिप पैटर्न बना रहे हैं उसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्टार्ट हम करेंगे 2 सीधे फंदों से, हमारा जो एंड होगा वो 2 उल्टे फंदों से होगा। तो यहाँ से हम अपना जो है पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुना, 2 फंदे सीधे, अब यहाँ से 2 फंदे उल्टे, अब फिर 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे। पूरी कैप हमारी जो है इसी रिप पैटर्न से बनाई जाएगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये जो कैप है ये स्ट्रेचेबल होगी, तो जो एडल्ट साइज जो भी होगा उसको बड़ी आसानी से ये फिट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो अपना 2 सीधे 2 उल्टे का रिप पैटर्न है वो हमने शुरू कर लिया है और इसकी मैं ये पहली सिलाई डाल रही हूँ। स्टार्ट में हमने 2 फंदे सीधे रखे हैं। हमारा जो एंड होगा इस सिलाई का, लास्ट में 2 फंदे हमारे पास उल्टे होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहली सिलाई की शुरुआत। तो मैं इस सिलाई को एंड तक लेके जाऊंगी 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए। बहुत ही आसान है इस कैप को बनाना। सिलाई हमने ली है इंडियन 8 नंबर 4 mm निटिंग नीडल और हमारी जो वूल है, हमारा जो स्वेटर हमने बनाया है उसकी बची हुई वूल है, ये 70 ग्राम है, 80 ग्राम है, मुझे नहीं पता। अब जब बनाएंगे तो देखते हैं कि हम अपनी कैप को पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो स्टार्ट में हम अपनी जो लेंथ है वो बनाएंगे 8 इंच की, 8 इंचेस की। और अगर उसके बाद हमारे पास वूल बचती है तो हम थोड़ी बहुत इसकी लेंथ और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास वूल इससे ज़्यादा हो जितनी मेरे पास है तो आप अपनी लेंथ को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं जो इसकी लेंथ बनाऊंगी वो पहले तो मैं 8 इंच की लेंथ पूरी करूंगी
और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हम अपनी लेंथ को बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो इसलिए जो है पहली लेंथ हमने 8 इंच की ही बनानी है। तो यहाँ पे 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनते हुए हम अपनी सिलाई के जो है बिल्कुल एंड पर पहुँच रहे हैं। एंड में हमारे दोनों फंदे जो होंगे वो उल्टे होंगे। 2 सीधे, 2 उल्टे और ये 2 फंदे सीधे और लास्ट के दोनों फंदे उल्टे। ये हमने लास्ट में दोनों फंदे उल्टे क्यों रखे हैं? नॉर्मली हम जब कोई भी पैटर्न डालते हैं तो दोनों तरफ सिमेट्री बना के चलते हैं। इसको जब हम सिलेंगे तब पता चलेगा कि हमने ये फंदे उल्टे क्यों रखे। अब आगे हम अपनी बुनाई के दूसरी तरफ, अब यहाँ से पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना और फिर हमने 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का जो रिप पैटर्न है वो शुरू कर देना है। यहाँ पे लास्ट में जो उल्टी सिलाई है इसमें भी हमारे पास लास्ट के दोनों फंदे जो होंगे वो उल्टे आएंगे, जिस तरह से हमें पहली सिलाई में आए हैं। दोनों तरफ एक जैसे ही है, लेकिन जो हमने अपने फंदे डाले हैं वहां से हमें पता चल जाता है कि कौन सी सिलाई हमारी सीधी तरफ से हम बुन रहे हैं और कौन सी सिलाई हम उल्टी तरफ से बुन रहे हैं। तो ये मैं अपनी बुनाई के उल्टी तरफ हूँ। तो ये जो है 2-2 करके 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बुनते हुए हम अपनी बुनाई के लास्ट तक पहुंचेंगे। तो ये हम अपनी बुनाई के जो है एंड पे पहुंच गए। ये दोनों फंदे सीधे और लास्ट के दोनों फंदे उल्टे। तो हमारी जो सिमेट्री यही रहेगी कि स्टार्टिंग के दोनों फंदे हमारे जो रिप पैटर्न के हैं वो सीधे रहेंगे और लास्ट के दोनों फंदे जो हैं हमारे वो उल्टे रहेंगे। इसी तरह से 2 सीधे 2 उल्टे का पैटर्न दोहराते हुए हम पहले अपनी 8 इंच की लेंथ जो है उसको पूरा करेंगे। हम अपनी जो ये कैप बना रहे थे इसकी लेंथ मुझे 8 इंच बनानी थी, जो कि मैंने बना ली है। तो एक बार मेजरिंग टेप से हम इसकी लेंथ को जो है मेजर करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है ये 8 इंच। 8 इंच की लेंथ बनाने के बाद हमारी वूल जो थी, जितनी हमारे पास वूल थी वो सारी हमने लगा दी और ये वूल हमारी बची है। लेकिन इसमें हमारी कैप पूरी नहीं होगी, तो मुझे जो है नई वूल और लेनी पड़ी। अब हम इसकी लेंथ को 10 इंच तक बनाएंगे ताकि हम इसको यहाँ से फोल्ड भी कर सकें। तो 8 इंच की लेंथ हमारी जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद ये जो 8 इंच की लेंथ है, इसके बाद मैं 2 इंच की लेंथ और बनाऊंगी। उसके बाद फिर हम अपने फंदों को धीरे धीरे घटाते हुए अपनी कैप को पूरा करेंगे। तो अब मैं जो है इसको 2 इंच की लेंथ जो है इसकी वो पूरी करूंगी। हमने अपनी जो कैप है उसकी लेंथ 10 इंच पूरी कर ली है। एक बार इसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे अपनी जो ये कैप है उसकी लेंथ को। तो ये है 10 इंच। अब इसके बाद हम इसके फंदे घटाने शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको हमने इकट्ठा बुनना है और 2 का एक करना है। उनको अपनी तरफ किया और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। जो हमारे सीधे फंदे हैं इनको हम एज इट इज ही सीधा बुनेंगे, एक और एक ये दूसरा। मतलब कि जो सीधे फंदे हैं वो दोनों सीधे बुने जाएंगे और ये जो उल्टे फंदे हैं उनको हमने 2 का एक करना है। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे। 2 फंदे इकट्ठे बुने उल्टे में और ये एक एक करके 2 फंदे सीधे बुने। पूरी सिलाई में हमारे पास जितने भी फंदे हैं उनको हमने इसी तरह से बुनना है कि जो तो है हमारे सीधे फंदे उनको हमने सीधा बुनना है एक एक करके, और जो उल्टे फंदे हैं उनको हमने 2 को इकट्ठा बुनना है। इस तरह से 2 फंदे सीधे और ये 2 का एक, ये 2 फंदे सीधे और ये 2 का एक, 2 फंदे सीधे और ये 2 का एक, और ये जो 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं ये हमने
उल्टे फंदे जो हैं उनको इकट्ठा बुनना है। जो हमारे सीधे फंदे हैं उनको हमने सीधा ही बुनना है। तो पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी। दो फंदे सीधे और ये उल्टे में, दो का एक, दो फंदे सीधे और उल्टे में, दो का एक, दो फंदे सीधे और ये दो फंदे इकट्ठे बुने और फिर दो फंदे सीधे और ये दो फंदे इकट्ठे बुने। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बुनी है, बस सिर्फ साइडों के जो फंदे हैं उनको इकट्ठा नहीं बुनना है, वो एक एक करके ही बुने जाएंगे। दो फंदे सीधे और ये उल्टे, दो फंदे इकट्ठे बुने, दो फंदे सीधे, ये लास्ट वाले फंदे इनको एक एक करके बुनेंगे। ये होगी हमारे फंदे घटाने की पहली सिलाई। अभी हमने एक बार अपने फंदे घटा लिए हैं, इसके बाद हमने 3 सिलाई बुननी है, जिसमें से अभी ये मैं पहली सिलाई बुनूंगी जिसमें कि पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे हैं हमारे पास और बीच में ये एक फंदा सीधा। अब फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बुनी जाएगी लास्ट के दो फंदों तक। तो ये आ गया, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और ये दो फंदे उल्टे। फंदे घटाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई थी। अब आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे फंदे घटाने के बाद पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे एक फंदा उल्टा और दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और ये दो फंदे सीधे। हमने जो दो फंदे इकट्ठे बुने थे उसको वैसे ही बुनना है उल्टी तरफ से। अब यहाँ पे ये फंदा उल्टा बुना जाएगा, पिछली सिलाई में ये फंदा सीधा बुना जा रहा था। तो इस बार हमारी ये जो दूसरी सिलाई है इसमें सिमेट्री है, दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। ये है फंदे घटाने के बाद हमारी दूसरी सिलाई, जिसमें कि दो फंदे हम सीधे बुन रहे हैं और एक फंदा उल्टा बुन रहे हैं बिल्कुल एंड के दो फंदों तक। ये दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे और लास्ट के दोनों फंदे उल्टे। ये है फंदे घटाने के बाद हमारी दूसरी सिलाई। अब आगे फंदे घटाने के बाद अपनी तीसरी सिलाई पे, जो कि लास्ट सिलाई है फंदे घटाने के बाद, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे होगी हमारी सिमेट्री बिल्कुल पहली जो उल्टी सिलाई पहली सिलाई थी हमारी फंदे घटाने के बाद। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से बुनी जाएगी लास्ट के दो फंदों तक। तो ये हो गया हमारा एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, 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 एक फंदा सीधा और लास्ट के दोनों फंदे एक एक करके दो उल्टे। ये हमने एक बार जो फंदे घटाए उसके बाद हमने 3 सिलाई बुनी जिसमें कि कोई फंदा नहीं घटाया और अपने फंदों को एज इट इज बुना। जो उल्टा था उसको उल्टा बुना, जो सीधा फंदा था उसको सीधा बुना। तो हमारी सिमेट्री एक बार थी एक उल्टा दो सीधे और एक बार हमारी सिमेट्री थी दो उल्टे एक सीधा। अब यहाँ पे हम दूसरी बार अपने फंदे जो हैं उनको घटाएंगे। तो यहाँ
पहले दोनों फंदे तो एज इट इज ही बुने जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, यहाँ पे एक फंदा उल्टा, और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे इकट्ठा, 2 का 1, इस तरह से। अब फिर एक फंदा उल्टा और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, आगे की तरफ से दोनों को इकट्ठा 2 का 1 करेंगे। एक फंदा उल्टा और ये दोनों फंदे इकट्ठे बुने जाएंगे। एक फंदा उल्टा और ये दोनों फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे, 2 का 1 सीधा बुनते हुए। एक फंदा उल्टा और ये दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे। बिल्कुल एंड तक हमने इसी तरह से बुनना है इनको। 2 फंदे इकट्ठे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे इकट्ठे सीधे, एक फंदा उल्टा, ये 2 फंदे इकट्ठे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे इकट्ठे सीधे और एक फंदा उल्टा, ये 2 फंदे इकट्ठे और लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे। तो ये हमने दूसरी बार अपने फंदे घटाए, जिसमें कि अब हमारे पास जो ये बीच में सिमेट्री होगी वो होगी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। साइडों पे हमने बिल्कुल जो हमारे दोनों तरफ के एंड वाले फंदे हैं, यहाँ पे हमने 2 इकट्ठे नहीं बुने, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे होंगे और लास्ट में 2 फंदे उल्टे होंगे। अब इसके बाद हम फिर 3 सिलाई बुनेंगे, जिसमें कि कोई फंदा नहीं घटाएंगे, एक सीधा और एक उल्टे की सिमेट्री में। तो यहाँ मैं दूसरी बार फंदे घटाने के बाद पहली सिलाई बुन रही हूँ, जिसमें कि साइडों के फंदे पहला बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा, और इसके बाद एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 3 सिलाई हमने बनानी है। पहली बार हमने जब फंदे घटाए थे तब भी हमने 3 सिलाई प्लेन बुनी थी, जिसमें कि हमने कोई फंदा ना घटाया ना बढ़ाया। अब भी हमने जब दूसरी बार फंदे घटाए हैं तो उसके बाद भी हम 3 सिलाई प्लेन बुनेंगे, जिसमें कि ना कोई फंदा हम बढ़ाएंगे ना कोई फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अब पैटर्न बनेगा इसका, वो बनेगा एक सीधा और एक उल्टे का रिप पैटर्न। हमारी जो ये कैप है, ये हमने हमारे पास थोड़ी बची हुई ऊन थी, उससे शुरू किया इस कैप को। और फंदे जो हमने डाले थे वो डाले थे 92 स्टिचेस, 92 स्टिचेस, 92 फंदे। जो निटिंग नीडल्स हैं, हमारी सिलाई है इंडियन 8 नंबर, 4 mm निटिंग नीडल है। और 92 फंदों के साथ सबसे पहले तो हमने 8 इंच की लेंथ बनाई थी, लेकिन वो लेंथ हमारी कैप के लिए सफिशेंट नहीं थी, तो हमने जो है मुझे थोड़ी और वूल परचेज करनी पड़ी, और वूल खरीद के फिर इसके बाद हमने इसकी लेंथ जो 10 इंच की पूरी की। तो टोटल लेंथ अब हमारी जो कैप की है, जहाँ तक हमने फंदे नहीं घटाए थे, जहाँ से हमने अपने फंदे घटाने शुरू किए थे, वो है 10 इंच। अभी आगे हम अपनी दूसरी सिलाई पे, तो 10 इंच की लेंथ के बाद हमने अपने फंदे घटाने शुरू किए अपनी कैप के, जिसमें कि जो पहली सिलाई हमने फंदे घटाए जिसमें, उसमें हमने 2 फंदे सीधे बुने और जो उल्टे फंदे थे उनको 2 इकट्ठे बुना। और इस तरह से हमने अपनी पहली सिलाई जो फंदे घटाने की थी वो बुनी। उसके बाद 3 सिलाई हमने वो बुनी जो प्लेन कह सकते हैं, जिसमें कि हमने कोई फंदा ना घटाया ना बढ़ाया। और उसमें हमारी जो सिमेट्री बनी थी वो थी 2 सीधे, 1 उल्टा, या 1 सीधा और 2 उल्टे। जिस तरह से हमारे फंदे थे हमने उनको वैसे ही बुना अगली 3 सिलाई में, लेकिन कोई फंदा हमने उसमें नहीं घटाया। 3 सिलाई बुनने के बाद हमने दूसरी बार अपने फंदे घटाए। जब दूसरी बार हमने अपने फंदे घटाए तो उसमें हमने जो सीधे फंदे थे उनको 2 को इकट्ठा बुना और उल्टे फंदे को हमने एज इट इज ही बुना। जिसके बाद हमारी सिमेट्री हमारी जो सिमेट्री बनी वो थी एक सीधा और एक उल्टा। साइड में जो हमारे एजेस थे, एजेस के साथ हमने कोई भी फंदा
नहीं घटाया। एजेस के जो दो दो फंदे थे दोनों तरफ, उनको हमने एज इट इज ही बुना, चाहे वो सीधी तरफ से हो चाहे वो उल्टी तरफ से हो। तो इस तरह से हमने 2 बार अपने फंदे जो है वो घटाए हैं। तो ये मेरी है दूसरी सिलाई, जिसमें कि मैंने एक सीधे और एक उल्टे फंदे के पैटर्न से दूसरी सिलाई को बुना, और ये तीसरी सिलाई में बना रही हूँ दूसरी बार फंदे घटाने के बाद। मतलब कि जब हमने फंदे घटाए, 2 सिलाई में अब तक हमने फंदे घटाए हैं, और दोनों सिलाई में फंदे घटाने के बाद हमने बीच बीच में 3-3 सिलाई बुनी है, जिसमें कि हमारा जो पैटर्न आया फंदे घटाने के बाद, क्योंकि एक बार हमने उल्टे फंदे जो थे उनको दो दो को इकट्ठे बुना, और एक सिलाई जो दूसरी बार फंदे घटाए उसमें हमने सीधे जो फंदे थे हमारे उनको दो दो फंदों को इकट्ठा बुना। तो बुनते हुए जो है पता चल जाता है कि किस फंदे को हमने सीधा बुनना है और किस फंदे को उल्टा बुनना है। तो उसी पैटर्न को हमने जो है कंटिन्यू किया, जो पैटर्न फंदे घटाने के बाद हमारे पास आया। पहली बार हमारा जो पैटर्न आया, एक बार आया 2 फंदे सीधे बन रहे हैं, एक फंदा उल्टा बन रहा है, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा बन रहा है, 2 फंदे उल्टे बन रहे हैं। लेकिन जब दूसरी बार हमने फंदे घटाए तब हमारे पास ये पैटर्न बना, एक सीधा और एक उल्टे का रिप पैटर्न। तो ये मैं तीसरी सिलाई डाल रही हूँ 2 बार फंदे घटाने के बाद, दूसरी बार फंदे घटाने के बाद। ये होगी हमारी दूसरी सिलाई। इसके बाद हम एंड में ही अपने फंदे काउंट करेंगे कि हमारे पास लास्ट में कितने फंदे बचते हैं। और साइडों पे हमने जो हमारे साइडों के फंदे थे उनको हमने 2-2 नहीं बुना, क्योंकि पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, तो उसके बाद हमारी कोई ऐसी सिमेट्री नहीं बन रही थी कि हम एच स्टिच के साथ वाला फंदा घटा पाते। तो साइडों पे हमारे पास जब भी हमने दोनों बार जब भी हमने फंदे घटाए हैं तो हमारे पास साइडों पे 2-2 सीधे या 2-2 उल्टे ही रहे। अब ये हम तीसरी बार फंदे जो हैं उनको घटाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं पहले जो 2 फंदे हैं वहीं से ही अपने फंदे जो हैं उनको घटाना शुरू करूँगी। स्टार्ट करेंगे हम 2 फंदे इकट्ठे बुनने से। सारे फंदे हमने 2-2 इकट्ठे बुनने हैं, जितने भी फंदे हमारे पास ये हैं। अभी तक हमने काउंट नहीं किए हैं, जब से हमने अपने फंदे जो है वो घटाने शुरू किए हैं। तो ये तीसरी बार जो हम अपने फंदे घटा रहे हैं, 2-2 फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं, जितने भी फंदे हैं हमारे पास। पूरी सिलाई हमारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने ये 2-2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, जो हम तीसरी बार घटा रहे हैं। पहली सिलाई में हमने सारे उल्टे फंदे घटाए थे, दूसरी सिलाई जो हम जिसमें फंदे घटाए थे हमने उसमें सारे सीधे फंदे घटाए थे। अब यहाँ पे हम 2-2 फंदे इकट्ठे बुन रहे हैं, जितने भी फंदे हैं हमारे पास, सीधे हैं उल्टे हैं, जो भी फंदे हैं सबको हम 2-2 इकट्ठा बुन रहे हैं। तो ये मैं सारे फंदे 2-2 इकट्ठे बुनूंगी। ये हम तीसरी बार फंदे घटा रहे हैं। इसके बाद एक बार और फंदे घटाएंगे और हमारी कैप की नेटिंग पूरी हो जाएगी। तो ये हो गए 2 का 1, और ये फंदे हम सीधे फंदे बुनते हुए घटा रहे हैं। 2, ये 2 का 1, और ये लास्ट वाले फंदे भी हम इकट्ठे ही बुनेंगे। तो ये हो गए 2 फंदे इकट्ठे। अब इसके बाद हमने उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनते हुए 2-2 इकट्ठे बुनने हैं, स्टार्टिंग से ही। उल्टे में 2 फंदे इकट्ठे, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। अब यहाँ फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, यहाँ फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। ये हमारी लास्ट सिलाई है जिसमें कि हम अपने फंदे घटा रहे हैं, जितने भी फंदे हमारे पास इसके बाद बचेंगे। तो ये हम 2-2 फंदे इकट्ठे घटा रहे हैं, इकट्ठे बुन रहे हैं, ताकि जितने भी फंदे हमारे पास अभी तक थे उनका ये हाफ रह जाए। ये हो गए, और ये होगी हमारी नेटिंग पूरी। अब मैं यहाँ पे
अपनी जो वूल है उसको काफ़ी इतनी रखूँगी ताकि एक तो मैं इसको सिल सकूँ अपनी कैप को, और यहाँ पे ये मैं अब ये जो ऊन है इसे हम अपनी सुई में डालेंगे और उसके बाद तो ये हमने अपनी जो है वूल है उसको सुई में डाल लिया है, और यहाँ हम अपने ये जो फंदे हैं इनको अपनी सुई में ले लेंगे, सिलने वाली सुई में सारे फंदे इस तरह से। ये आ गई हमारे इसको मैं 2 बार पास करूंगी इन फंदों से, ये जो हमारे ये फंदे हैं इनमें से इस तरह से। अब यहाँ से इसके बाद हम इसे ये जो साइडें हैं हमारी साइडों को आपस में यहाँ से सिल लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल नेटिंग को सिलते हैं उसी तरह से ही हम इस कैप को भी सिलेंगे। दोनों तरफ से एक एक चेन जो है उसको लेते हुए और इसी के साथ इसको सिलते ही हमारी कैप हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी मैं इसको जो है दोनों तरफ से एक एक चेन लेते हुए सिलूंगी। ये हमने अपनी कैप को सिल लिया है इस तरह से, और ये है इसका ऊपर वाला हिस्सा टॉप का। फंदे घटाने के बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा बना था, ये होगी हमारी कैप तैयार एडल्ट साइज की, और इसे पहनेंगे हम इस तरह से डबल करते हुए। ये हो गई एडल्ट साइज कैप इस तरह से। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।